आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये इस लेक्चर सीरीज का लेक्चर 4 है और इसे लेके आ रहा हूँ मैं संचित। ये मेरे बारे में है और यहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, तो आज इस सेशन का एम क्या है? एम से पहले हम आज जानेंगे मालवीय जी के बारे में, जो BHU के फाउंडर हैं। तो जब इन्हें डोनेशन की आवश्यकता थी BHU फाउंड करने के लिए, तो ये निज़ाम के पास गए। तो निज़ाम शायद उस समय अच्छे मूड में नहीं था, तो निज़ाम ने इन पे जूता फेंका। तो ये काफ़ी स्ट्रीट स्मार्ट आदमी थे। ये उस जूते को ले जाके बाहर ले गए दरबार के, और उसी जूते का नीलामी करने लगे। तो किसी ने 50 पैसा दिया, किसी ने 25 पैसा दिया। तो एक आदमी ने इनसे पूछा कि क्या इतने पैसे में BHU बन जाएगा? तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल नहीं, पर जब मैं ये पैसा लेके वापस बनारस जाऊंगा तो लोग मुझसे ज़रूर पूछेंगे कि क्या निज़ाम की इतनी हैसियत थी। ये बात बाद में निज़ाम को पता चली। निज़ाम अपने करनी पे शर्मसार हुआ। बाद में मालवीय जी को उन्होंने बुलाया और अच्छा खासा डोनेशन दिया, और आज वन ऑफ द इंट्रेंस गेट्स में से एक गेट BHU में हैदराबाद गेट से भी जाना जाता है। तो ये था डेडिकेशन उन मालवीय जी का। नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए उन्होंने BHU फाउंड किया था। ये ग्रेट पर्सनैलिटी है, ये भारत रत्न भी है, और ये ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे। ओके, अब हम बढ़ते अपने सेशन की तरफ। अच्छा, तो ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो UN ने बना के दिया था। बट मैं इन्हें अभी क्यों कर रहा हूँ डिस्कस, बिकॉज ये जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो वर्ल्ड 2015 में फॉलो करने की कोशिश कर रही थी या कर रही है अभी तक, हमारे संविधान में इन सब का जिक्र कहीं ना कहीं हो ही रखा है। इसलिए हमारा संविधान महान है। जो सोच आज पूरी दुनिया फॉलो कर रही है वो हमारे संविधान में 1950 में ही मेंशन कर रखा था। अच्छा, तो अब क्वेश्चन यही आता है कि तूने बनाया ही क्यों? बनाना था तो कुछ और भी बना सकता था। DPSP क्यों बनाया? तो उसका आंसर यहाँ पे है कि देखो, फंडामेंटल राइट मिलता है इंडिविजुअल को, और फंडामेंटल राइट बेसिकली देता है आपको पॉलिटिकल राइट। बट ये जो DPSP है, ये किसी इंडिविजुअल को ना मिलके पूरे सोसाइटी को मिलता है, और ये सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, और ये इंडिविजुअल के वेलबींग के लिए भी किया जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ DPSP इज टू बेटर द सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ सोसाइटी। ये सोसाइटी को एज अ होल लेके चलती है, जबकि फंडामेंटल राइट किसी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा सोचती है। और नॉलेज ऑफ DPSP हेल्प अ सिटीजन टू नो अ चेक ऑन द गवर्नमेंट, एंड अ सिटीजन कैन यूज DPSP एज अ मेजर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड कैन आइडेंटिफाई द स्कोप वेदर इट लैक। और गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट कैसे पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रही है या गवर्नमेंट कैसा परफॉर्म कर रही है, ये भी DPSP इंडिकेट करती है। अच्छा, तो DPSP किस किस प्रॉब्लम से टैकल करती है? पहला, ये सरदार खान रामाधीर सिंह, ये कोल माइनिंग की मोनोपोली लेके बैठे हुए हैं। एक ये है सरदार खान जो बोलता है हम कोल माइनिंग करेंगे, और एक रामाधीर सिंह बोलते हैं वो हम करेंगे कोल माइनिंग। तो DPSP बोलते हैं कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को कॉमन गोल अचीव करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ना कि किसी कंपनी के मोनोपोली के लिए यूज़ कर सकते हो। दूसरा, ये इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे। अक्षय कुमार बोल रहे हैं इससे, एक तेरा एक मेरा, दो तेरा दो मेरा, तो इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे। और ये तीसरा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ से भी DPSP टैकल करती है। किसी के पास इतना ही पैसा ना आ जाए कि वो चाय की टपरी पे बैठने के लिए पैसा का इस्तेमाल करे, राइट। अच्छा, DPSP के बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ फैक्ट्स। जैसे कि DPSP का मेंशन डायरेक्टली तो नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, बट उसमें लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि DPSP को ही डिनोट करता है। अच्छा, 1945 में जो सप्रू कमेटी बैठी थी, उन्होंने 2 रिकमेंडेशन दिया था। पहला रिकमेंडेशन दिया था कि एक इन्फोर्सेबल राइट होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, और एक नॉन इन्फोर्सेबल राइट होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। इन्फोर्सेबल राइट को हम लोग फंडामेंटल राइट से जानते हैं, और नॉन इन्फोर्सेबल राइट को हम लोग DPSP के नाम से जानते हैं। और ये जो DPSP है वो फंडामेंटली गवर्नेंस है। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन बैंक्स में देखा है कि एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल इन गवर्नेंस। उसमें पहला ऑप्शन रहता था फंडामेंटल राइट, और दूसरा ऑप्शन रहता था DPSP। मोस्टली बच्चे पहले ही ऑप्शन को टिक कर देते थे, फंडामेंटल राइट, जबकि वो क्वेश्चन गलत है। आंसर गलत है, सॉरी। इसका आंसर फंडामेंटल राइट नहीं, जबकि DPSP होगा।
जब भी क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन फंडामेंटल इन गवर्नेंस है, तो डीपीएसपी हमेशा उसका करेक्ट आंसर होगा। और दूसरा क्या है कि डीपीएसपी जो है वो सबऑर्डिनेट है टू फंडामेंटल राइट के। और ये भी एक क्वेश्चन आया था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि जो डीपीएसपी है वो सबऑर्डिनेट है फंडामेंटल राइट के, तो बिल्कुल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि डीपीएसपी सबऑर्डिनेट है फंडामेंटल राइट के। बट हमारे जो जुडिशियल पायोनियर हैं वो मानते हैं कि डीपीएसपी जो है वो सबऑर्डिनेट है फंडामेंटल राइट के। अब समझते हैं डीपीएसपी का काम क्या है। देखो, तो इस एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। ये डीपीएसपी मतलब शर्मा जी का घर, और लॉ मतलब ये आपका घर। शर्मा जी का लड़का 90% लेके आ रहा है, शर्मा जी के लड़के का एडमिशन आईआईटी मद्रास में हो गया है, शर्मा जी के लड़के के पास आईफोन है। अब ये आप हो, अगर शर्मा जी का लड़का 90% लेके आ रहा है तो आपके घर में को बोला जाए कम से कम 80% तो लेके आ। अगर उनका लड़का आईआईटी मद्रास में पढ़ रहा है तो आप तो कम से कम आईआईटी सीतापुरा में पढ़ो। अगर उनके लड़के के पास आईफोन है तो कम से कम मेरे को तो कोई एंड्रॉयड का बढ़िया फ़ोन दिलाओ। तो यहाँ हो क्या रहा है, जब भी आपके घर में कोई नियम बन रहा है तो शर्मा जी के घर के नियम को मद्देनजर रखते हुए आपके घर में नियम बन रहा है, राइट। उनका लड़का 90 आ रहा है तो कम से कम तेरे को तो 80 आना चाहिए। तो यही काम करता है डीपीएसपी। जब भी गवर्नमेंट कोई न्यू लॉ लेके आएगी तो वो डीपीएसपी को देखेगी क्या उससे के आसपास या उससे मिलता जुलता कुछ प्रोविजन हम बन कर रहे हैं। तो यही काम करती है डीपीएसपी कि गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन देती है कि सोशल वेलफेयर के लिए आप अगर आपको कुछ नियम बनाना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे आपका हमेशा कंपेयर आपके शर्मा जी के लड़के के साथ होता है, वैसे ही गवर्नमेंट जो न्यू लॉ लेके आती है उसका कंपेयर डीपीएसपी से किया जाता है, यही है। और यहाँ लिखा हुआ है इफ़ योर फैमिली इनकम अलाउ। यही बात है कि अगर शर्मा जी के लड़के के पास आईफोन है, अगर आपके फैमिली में उतना इनकम जनरेट नहीं होता है तो आपको आईफोन तो नहीं दिया जाएगा। तो वही बात है यहाँ की, यहाँ पे इनकम का भी एक फैक्टर है। अगर गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं है तो वो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती है, उन पर कोई बाध्यता नहीं है कि वो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करे ही, अगर उनके पास उतना रिसोर्सेज नहीं है। जैसे अगर आपके फैमिली के पास उतना पैसा नहीं है तो आप आईफोन नहीं लोगे, ऑब्वियस सा बात है। उसी तरह यहाँ भी गवर्नमेंट के पास अगर रिसोर्सेज नहीं है तो वो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, या करेंगी जब उनके पास रिसोर्स होगा तो। अच्छा, डीपीएसपी को के 3 प्रिंसिपल हैं, एक सोशलिस्ट, एक गांधीयन और एक लिबरल। और ये भी कहीं मेंशन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि डीपीएसपी को 3 भागों में बांटा गया, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल। ये बस जुडिशियल पायोनियर्स के नज़रों से गुजरा और वहीं से ये बात निकली। अच्छा, इसमें ये आर्टिकल आते हैं, सोशलिस्ट में, गांधीयन में ये आते हैं और लिबरल में ये आते हैं। सोशलिस्ट में क्या क्या आते हैं, ये तो रटने वाली बात है, 38, 39, 41, 42, 43, 47। गांधीयन देख के ही आपको पता चल जाएगा। विलेज पंचायत की बात गांधी जी कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर की बात करेंगे, प्रमोशन एंड एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ SC/ST की बात गांधी जी करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री की बात गांधी जी करेंगे। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल में आ जाएगा। इसमें याद करने वाली बात यह है कि कौन कौन से आर्टिकल जो इंट्रोड्यूस किए गए थे अमेंडमेंट के थ्रू। तो आर्टिकल 39 इंट्रोड्यूस किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। आर्टिकल 86 इंट्रोड्यूस किया, आर्टिकल 45 इंट्रोड्यूस किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। आर्टिकल 48A इंट्रोड्यूस किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। और आर्टिकल 43B इंट्रोड्यूस किया गया था 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। और ये बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। अच्छा, और आर्टिकल 39, मैं आर्टिकल 39 पे इतना इम्फेसिस क्यों दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको अगले स्लाइड में मिलेगा। आर्टिकल 39 में 6 बातें कही गई हैं और ये 6 के 6 इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि आर्टिकल 39A में कहा गया है मेन एंड वुमेन इक्वालिटी के ऊपर इम्फेसिस किया गया है मेन और वुमेन के इन द मीन्स ऑफ लिवलीहुड। आर्टिकल 39B में कहा गया है कि मटेरियल रिसोर्स होगा वो कॉमन गुड के लिए यूज़ किया जाएगा। आर्टिकल 39C में बताया गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 39D में बताया गया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। और ई और एफ में बताया गया है हेल्थ और बच्चों के एजुकेशन के बारे में। और मैं इस पर इतना इम्फेसिस क्यों दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि इससे रिलेटेड एक केस है, सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था चंपकम दुरई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें बात यही निकली थी कि इफ अ लॉ इज मेड टू गिव इफेक्ट टू डीपीएसपी इन आर्टिकल 39B एंड 39C and in the process the law violates article 14 and 19 or 31, then the law should not be declared as unconstitutional and void merely on this ground। मतलब ये कि अगर आर्टिकल 39B और 39C को इम्प्लीमेंट करते हुए
आर्टिकल 14, 19 या 31 वायलेट हो भी रहा है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं घोषित किया जाएगा। अच्छा, इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन है जो मैं दे रहा हूँ और आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पिन करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। तो ये था हमारा आज का स्वीट एंड शॉर्ट सेशन। अगले सेशन में हम फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ेंगे और प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। सो डू रेट, रिव्यू एंड रिकमेंड। थैंक यू वेरी मच।